दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किसी टेंशन से कम नहीं है और जिसके चलते हमारी ज़िंदगी में इतनी टेंशन बढ़ गई है कि हम हमारे मन की शांति जैसे भूल से गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको सुनकर आपका मन किसी भी कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर डिसीजन ले पाएगा। और हम आपको कोई मोटिवेशनल कोट सुना के आपको अच्छा फील नहीं कराएंगे, बल्कि लाइफ से जुड़ी 7 ऐसी बातें बताएंगे जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। तो दोस्तों, एक पीसफुल स्माइल के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पीक लेस एंड लिमिटेड। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमें बोलने से ज़्यादा अपने सुनने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना सामने वाले की नज़रों में हमारी इमेज को डाउन कर देता है। इसलिए हमेशा उतना ही बोले जितना उस समय की ज़रूरत हो, क्योंकि कई सालों की स्टडी के बाद ये मालूम चला है कि कम या लिमिटेड बोलने के कई सारे फायदे हैं। जैसे कम बोलने से हमारे दिमाग को ज़्यादा सोचने का समय मिल जाता है, जिससे वो और एक्टिव हो जाता है। और कम बोलने से आप अपना टाइम, एनर्जी और सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, जिस वजह से आपका माइंड एक पीस फील करेगा और इसी वजह से आप अपने एक्शंस काम होकर ले पाएंगे। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कई बार आप कुछ ऐसा बोल जाते हो जो शायद आपको अब नहीं बोलना चाहिए था। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ज़्यादा बोलने वालों की लोग कम रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। द प्रॉब्लम विद क्लोज्ड माइंडेड पीपल इज देयर माउथ इज ऑलवेज ओपन। नंबर 2, लेस इज मोर। आजकल की बिजी लाइफ में जहां मोर का स्लोगन आइडियलाइज किया जाता है, वहीं लेस इज मोर सुनकर अजीब लग सकता है, क्योंकि हमें हमेशा से बताया गया है कि कोई भी ज़्यादा चीज़ अच्छी होती है, जैसे ज़्यादा काम करना, कई सारी मल्टीपल चीज़ें एक साथ करना या ज़्यादा बिजी रहना। लेकिन इस बात का एक साइड इफ़ेक्ट भी है, वो ये कि लोग ज़्यादा की आस में कई सारे काम एक साथ करने लग जाते हैं और जिस वजह से वो किसी भी एक काम पर अपना फोकस नहीं कर पाते और मेंटल पेन फील करने लग जाते हैं। दोस्तों, ये जो लेस इज मोर है, आप इसे स्मार्ट वर्क का एक पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों में फोकस करने से बेहतर है किसी एक चीज़ में फोकस करना जो आपको पीसफुली आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों को सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव वे में करना होता है। खुद के ऊपर बिना किसी टेंशन के भी प्रेशर डालना आपको एक पीसफुल और काम लाइफ से दूर करने लगता है। इसलिए रिजल्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। नंबर 3, डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंट यानी EQ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IQ से, जो कि रिसेंटली साइकोलॉजिस्ट का मानना है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कोई पर्सन अपने आप से या अपने इमोशन से पूरी तरह अवेयर हो और वो अपने इमोशन को कंट्रोल और दूसरे के इमोशन को समझ सकता हो, और जो अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, वो पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट है। हम में से ज़्यादा लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम उसकी बातों से तुरंत नाराज हो जाते हैं, वजह ये सोचने के कि किसी का भी ओपिनियन हमारी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता, ना ही कोई हमारी परमिशन के बिना हमें हर्ट कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला सही कह रहा हो, तो ऐसे समय में हमें सामने वाले की बातों को दिल पर ना लेते हुए नॉर्मली उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बाद में समय निकालकर उन बातों पर गौर करना चाहिए। अगर आपको उसमें लगता है कि आप में कोई कमी है, तो उन चीज़ों को दूर करिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आती है अपने इमोशन पर कंट्रोल पाकर, जैसे कि एंगर, सैडनेस, इनसिक्योरिटी, रिएक्शंस, कॉन्फिडेंट, हैप्पीनेस एक्सेट्रा से। और दोस्तों, अगर आप रीडिंग पसंद करते हो तो आपको बेस्ट सपोर्ट करेगी डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि आपकी लाइफ में एक बेहतर सपोर्टर का काम करेगी। नंबर 4, लर्न हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। दोस्तों, जेफ बेजोस ने एक इंटरव्यू में बताया कि स्ट्रेस जब आता है जब हम वो काम नहीं कर रहे होते जो हमें लगता है कि हमें कर लेना चाहिए था, या तो हम उस काम को कल में टाल रहे होते हैं या फिर उसे करते ही नहीं हैं। जो काम हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, हम वही काम कर रहे होते हैं और स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कभी उस काम से नहीं आता जिस काम को हम दिल से पसंद करते हैं और हमें करना पसंद है। और जेफ बेजोस की ये एडवाइस इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये ऑन द पॉइंट और डायरेक्ट है। वैसे भी आप में से कई लोग ऐसी लाइफ जीते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, तो आपको उसे चेंज करना चाहिए और उसमें कुछ न्यू एक्टिविटीज ऐड करना चाहिए जो आपको पसंद हो। आपको प्रॉब्लम से भागना नहीं है, बल्कि उनमें छोटे छोटे चेंजेस करने हैं जो आपको आज नहीं तो कल एक सक्सेसफुल इंसान बनाएंगे, जिस वजह से आप अंदर से खुश और पीसफुल महसूस कर पाओगे। नंबर 5, मेडिटेशन। आप सभी ने मेडिटेशन के बारे में सुना ही होगा।
और कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा, जिनमें से कुछ ज़्यादा समय तक फॉलो नहीं कर पाए होंगे और कुछ आज भी इसे एक गुड हैबिट की तरह फॉलो कर रहे होंगे। ये सच है कि मेडिटेशन के काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे यह आपके ब्रेन को क्लियर और रीस्टार्ट करने जैसा है। कुछ देर माइंड को शांत करना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तब भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है और स्टडी करते टाइम, जॉब करते टाइम या ओवर थिंकिंग भी करते टाइम हर वक्त हमारा दिमाग बिजी रहता है, जिस वजह से ये हेल्दी नहीं रह पाता। और इसी का रिजल्ट है कि कई बार हम इतने थक जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम अब आगे क्या करें, क्योंकि हमारी डेली रूटीन इतनी शेड्यूल्ड नहीं होती कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स दे पाएं या प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाएं। हमें मेडिटेशन करना चाहिए। शुरुआत में मेडिटेशन काफ़ी टफ होता है, लेकिन अगर आप इसे रोज अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप खुद देखोगे कि कुछ देर के मेडिटेशन की वजह से आपकी लाइफ में कितना ठहराव आ गया है, यानी कि आपकी लाइफ अब पीसफुल और काम हो गई है। नंबर 6, स्टे फाइनेंशियली सिक्योर। अच्छा सोचो कि किसी के चारों ओर दीवारें हों और छत ना हो तो वो इंसान सिक्योर होकर और काम होकर सो सकता है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए आज के टाइम में लोगों की जिंदगी में उनकी फाइनेंशियल छत का होना बहुत जरूरी होता है। या तो किसी की छत बहुत कमजोर होती है या कोई उसे बनाने में लगा होता है। देखो, आपको जिंदगी में टेंशन फ्री होने के लिए बिलियनियर होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल नॉलेज के जरिए आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, क्योंकि कोई भी टेंशन फ्री नहीं हो सकता अगर उसके सर पर फाइनेंशियल प्रेशर हो और पैसा ना हो। और अगर आपको आज के वक्त में पीसफुल और टेंशन फ्री लाइफ जीनी है तो आपको सबसे पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। नंबर 7, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव सराउंडिंग। आप कैसे अच्छा फील कर सकते हो अगर आपके आसपास ही नेगेटिव लोग भरे पड़े हों, जो हर वक्त नेगेटिव बातें, नेगेटिव सिचुएशन एक्सेट्रा क्रिएट करते रहते हों और जिनकी प्रेजेंस आपकी सोच को भी नेगेटिव बना देती है, क्योंकि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो आप पर वैसा ही असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको जितना हो सके उतना नेगेटिव लोगों और नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहना चाहिए और उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि आप उनकी बातों पर रिएक्ट करके अपना दिमाग खराब करें और अपना टाइम वेस्ट करें और साथ ही टेंशन भरी लाइफ जिए, क्योंकि ऐसे लोगों की खुद की एक पर्सनल लाइफ नहीं होती है, इसलिए वो दूसरों के बारे में गॉसिप्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से आप एक पीसफुल और काम लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।